हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। अभी हिंदी और जीके जीएस की टॉपिक वाइज केवल स्टार्ट हुई हैं। इन क्लासेस को डेली आप लोग देखा करें। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। आप सभी को पता है कि मैं जीके जीएस में अभी जो है इतिहास आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उसके बाद पॉलिटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड मिसलेनियस यानी कि विविध से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, विविध को लास्ट में करवाऊंगा। तो आज की इस क्लास में हम धार्मिक आंदोलन, इसमें आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म आएगा। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से एक प्रश्न आपका पक्का है, 100% है। अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रश्न आता है तो ये जो मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगा जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में, तो इससे बाहर गारंटी के साथ कहता हूं कि एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा अगर जैन धर्म बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो ओके, इतना मैं मटेरियल आपको दे दूंगा कि इससे बाहर प्रश्न बनेगा ही नहीं। ओके, तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए फटाफट। नोट्स आपको जरूर बनाना है। नोट्स अगर आप लोग नहीं बना रहे हैं तो कोई मतलब की क्लास आपकी नहीं है, क्योंकि वीडियो देखने से आपका काम नहीं होगा। नोट्स इसकी बनाना होगा, वीकली आपको रिवीजन करना होगा इसको। ठीक है, तभी स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। केवल वीडियो देखने से काम नहीं होगा। वीडियो आज देखेंगे, कल दिमाग से सारा का सारा गायब हो जाएगा। कितने भी आप लोग दिमागदार हों, सारा का सारा गायब हो जाएगा। जब तक इसकी आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका स्कोर नहीं जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कान खोल के सब लोग सुन लीजिए। अगर आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अलग से मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कर रहे हैं 50-50 क्वेश्चंस का, तो ये अभी बंद कर दीजिए। जब तक आपका सिलेबस खत्म ना हो तब तक आप लोग प्रैक्टिस मत मारिए। अभी प्रैक्टिस तब मारा जाता है जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए। सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आपको उसमें चेक करना होता है कि हमारी स्पीड कितनी है, हमारी गलतियां कहां पे हो रही हैं, हमें अभी अपनी गलतियां कहां पे सुधारनी हैं। तो ये चीजें होती हैं प्रैक्टिस करने का फायदा। ठीक है, तो अभी आपको सिलेबस खत्म करना है, टॉपिक वाइज सारी चीजें पढ़ना है आपको। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, जीके हो, रीजनिंग हो, सब्जेक्ट एबिलिटी आप लोग प्रैक्टिस से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो प्रैक्टिस करिए। केवल इसी की वजह से मैं केवल आपको प्रैक्टिस करवाता हूं कला वर्ग की, तो उसे आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान से 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो 2 क्वेश्चंस के लिए तो आप लोग बड्डी किताब तो उठाएंगे नहीं ना, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, और सबसे जो इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है हिंदी। हिंदी का मतलब ये है कि लैंग्वेज में आप लोग जैसे हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी होता है, उसके बाद आपका रीजनिंग हो गया। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। आज की क्लास हैंड राइटिंग वाली होगी और लास्ट में मैं जो है अभी करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट्स है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जैन धर्म को क्लियर करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अगर पूछे कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे तो 24 तीर्थंकर थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। 23वें 24वें प्रथम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब हम महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ पे है? वैशाली में है। ओके, इनके पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था त्रिशिला। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, माता पिता का नाम अक्सर पूछा जाता है, तो माता पिता का नाम भी आपको याद रखना है। सेम टू सेम आपको इसकी नोट्स ऐसे बनाना है। और जो ऑब्जेक्टिव क्लास अभी होगी इसी टॉपिक की, तो उसमें भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो इस नोट्स में नहीं है, तो उसमें उस क्लास को भी आपको देखना है। ठीक है, अभी मैं लास्ट में 30 क्वेश्चंस इसमें भी करवाऊंगा, इसी सब्जेक्ट के, सॉरी इसी टॉपिक के। ठीक है, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, और बचपन का नाम इनका, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने अदर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल से जुड़े रहें, एग्जाम तक जुड़े रहते हैं, तो आपको निश्चित ही हमारे चैनल से मदद मिलेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि कोई भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। इनको
महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो जुम्भिक एक गांव है, जुम्भिक के समीप जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी जी को। ओके, तो इतना चीज क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, महावीर ने जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे ये किस भाषा में दिए थे? तो ये प्राकृत भाषा यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिए थे महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश। ओके, और जैन धर्म के कितने कितने त्रिरत्न हैं? तो जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है किस शासकों द्वारा करवाया गया था? तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में हुई थी। पावापुरी कहाँ पे है? बिहार में है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। ओके, चलिए जैन धर्म क्लियर हो गया आपका। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म है आपका। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जी थे और इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म जो है बहुत पूछा जाता है, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। इनके बचपन का नाम, वहां पे अभी देखिए महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ पे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना भैया। ओके, गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, उधर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और दोनों ही अलग अलग थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम यानी कि गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम था शुद्धोधन। ओके, चलिए ऐसे ही स्टार लगा के आप लोग नोट करते चलिएगा। गौतम बुद्ध की जी जो है माता का नाम क्या था? माया। और इनका लालन पोषण, क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था तो इनकी माता जी का देहांत हो गया था, कुछ ही दिनों बाद इनकी माता जी का देहांत हो गया था। तो इनका जो लालन पोषण किए थे प्रजापति गौतमी जी, इनकी जो कि मौसी थी, इनका जो है लालन पोषण किए थे प्रजापति गौतमी जी का। ओके, और इनकी पत्नी का यानी कि गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, यशोधरा। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ओके, इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। पीडीएफ सेंड करने में कुछ भी नहीं होगा, बट जो चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा वो चीज़ें पीडीएफ में नहीं बता पाऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो देखते समय आप लोग जो हैं नोट्स इसकी बना लिया करें रोक रोक के, या तो एक बार देख लिया करें उसके बाद एक बार आप लोग इसकी नोट्स बना लिया करें। ये आपका काम है, कैसे आपको एडजस्ट करना है आप लोग खुद कर सकते हैं। समझदार हैं, भावी शिक्षक हैं, आप लोग बीएड करने जा रहे हैं, आपको टीचर भविष्य में बनना है, खुद ही समझदार हैं। ओके, चलिए 29 वर्ष की अवस्था में ये जो है ग्रह त्याग दिए थे और इनका ग्रह त्याग क्या कहलाता है? महानिष्क्रमण कहलाता है। जब ये 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिए थे तो वह ग्रह त्याग क्या कहलाता है? महानिष्क्रमण कहलाता है। ओके, चलिए इनके फर्स्ट टीचर, फर्स्ट गुरु कौन थे भैया? आलार कलाम थे इनके फर्स्ट गुरु। चलिए इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनके देखिए 29 वर्ष की अवस्था में ये जो है ग्रह त्याग दिए और इनको 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। किस वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में। ये एज पूछी जाती है कि गौतम बुद्ध जी को कितनी वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? पूर्णिमा की रात थी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो कौन सी नदी है? निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर वृक्ष पूछे कि किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अच्छा, स्थल बोध गया। बोध गया अच्छा कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। ऐसे ही सेम टू सेम आपको नोट्स बनाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है। अगर आपको फ्री सीट लेना है तो बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग पढ़िए, अच्छा स्कोर करके आएंगे आप लोग। और वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको मज़ा आया होगा क्लास में। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में आज मज़ा आ रहा है तो आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। अच्छा, इनका प्रथम उपदेश, जैसे अभी महावीर स्वामी के बारे में आप लोग पढ़ें कि वो प्रथम जो अपना उपदेश दिए थे अर्धमागधी भाषा में दिए थे, तो ये प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में। तो सारनाथ में ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे। अच्छा,
जैसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जैसे महाभिनिष्क्रमण इनका जो है ग्रह त्याग कहलाता है, तो इनका प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अच्छा, ये गौतम बुद्ध जी जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, ये किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। और अच्छा, सबसे ज़्यादा उपदेश ये कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। क्यों दिए थे, क्योंकि जब ये उपदेश दे रहे थे श्रावस्ती में, उस समय वर्षा हो रही थी, वर्षा रुक ही नहीं रही थी, इसी की वजह सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध जी श्रावस्ती में ही उपदेश दिए थे। चलिए आगे देखिए, प्रथम अनुयायी शासक इनके कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिंबिसार, उदयन, ये जो हैं प्रथम अनुयायी शासक थे। चलिए, प्रथम महिला शिष्य इनकी कौन थी, इनकी ही मौसी प्रजापति गौतमी इनकी प्रथम महिला शिष्य थी। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध धम्म संघ। और इनकी जो है मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, कुशीनगर कहाँ पे पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर जिले में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और इनको मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है इनकी मृत्यु को। कुशीनगर याद रखना है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए, बौद्ध सभाएं, ये भी बहुत पूछा जाता है, बौद्ध सभाएं हो गया आपका। जैसे यहाँ पे चारों बौद्ध संगीति हैं, जैसे बौद्ध सभाएं हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, इनको ऐसे आपको याद रखना है, जैसे ये सभा हो गई, ये समय हो गया, स्थान हो गया, अध्यक्ष हो गया, शासनकाल। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति ये कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, तो अजात शत्रु। इसकी टिक है, आका अक, आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क। आका अक करके याद रख सकते हैं शासनकाल। अध्यक्ष के नाम याद रख सकते हैं, महाकश्यप, शबाकामी, मोगलीपुत्र, तिष्य और वशुमित्र। तो इनको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बौद्ध सभाएं, ठीक है। ये नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो नहीं नोट करना है, इसको नोट करना है आपको, ठीक है। चलिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर को निर्माण। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है, कंबोडिया में है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे। यहाँ पे ईसाई धर्म के बारे में भी कुछ पॉइंट्स मैं लिख दिया हूँ। जैसे ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जेरूशलम में हुआ था। और इनके जन्म दिवस को जो है क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं, 25, कौन सा मंथ है, कमिट बस बताइए सभी लोग। इनकी माता का नाम मैरी था, पिता का नाम जोसेफ था। चलिए अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, क्लास को पूरी देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, अभी मैंने बताया ना 24 तीर्थंकर हुए। 24वें महावीर स्वामी थे। 23वें कौन थे भैया, पता ही होगा, पहले आपके ऋषभदेव थे, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें थे। चलिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका, किस धर्म का है, तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा, ठीक है। जैसे जो पॉइंट अभी मैं जो हैंड राइटिंग वाला पढ़ाया हूँ उसमें अगर ना मिले तो इसमें जो मिल रहा है स्टार लगा दी हूँ, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे, अभी बताया है ना, अभी बताया मैंने ना, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। इनको महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किए थे गौतम बुद्ध जी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। चलिए, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किस शासक ने। चौथा का बताइए, तो धर्मपाल ने की थी, ओके। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, बताइए। अभी मैंने बताया ना बौद्ध संगीति के बारे में, तो उसको याद कर लीजिएगा, तब आप लोग आराम से कर लेंगे। तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था, अशोक के द्वारा। आका अक मैंने बताया था ना, आका अक, ये तीसरे नंबर पे अशोक आ गया ना, अशोक आ गया। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया, अशोक के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, बौद्ध ग्रंथ जो है पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी, तो पिटकों की रचना इंपॉर्टेंट लिखिए सबसे पहले, तो पिटकों की रचना जो है पाली भाषा में की गई थी, पाली भाषा में, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था,
तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। ओके, सांची क्यों विख्यात है भैया? सांची क्यों विख्यात है? तो सांची इसलिए विख्यात है, सबसे बड़ा ये बौद्ध स्तूप है। कहाँ पे है सांची का स्तूप? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ये अभी आगो क्लास में आपको मिलेगी। चलिए, ये भी पढ़ा चुका हूँ अभी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आई थिंक ये नहीं करवाया हूँ, तो ये नोट कर लीजिएगा। तो महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इनका हुआ था भैया जंत्रिक गोत्र में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 9वां। महावीर की माता, अभी मैंने बताया, महावीर की माता का नाम था त्रिशला, इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वह था सुबुद्ध। कौन था? सुबुद्ध। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में है। ओके, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। पाली भाषा का जो है प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था, सबसे ज़्यादा पाली भाषा का। ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये भी अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा दिया। तो महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ओके, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। जन्म पूछे तो कुंडग्राम वैशाली, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। बौद्धिस्ट तो पद्ममाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, किसमें है? तो यह है अजंता में। अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं भैया? महाराष्ट्र में ये भी हैं। ठीक है, चलिए, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ हो गया, मंदिर हो गया और स्तूप हो गया, किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 वाला। ओके, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म हो गया, ये दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो यह दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अभी मैंने बताया था ना, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में है। ठीक है, चलिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महामाया, सॉरी महाप्रजापति में गौतमी। ओके, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बोध गया कहाँ पे है? मैंने आपको बताया था बिहार में है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। जातक किसका ग्रंथ है? ये पॉइंट नहीं लिखवाया था, इसको नोट कर लीजिएगा। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक देखिए आपका जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। ओके, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिद्धार्थ यानी कि इनका बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? सभी लोग जवाब देंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, या बोध गया, वो एक ही है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? 23 का जवाब देंगे धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। क्या प्रभाव डाला है? महिला और शूद्र वर्गों पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बुद्धों के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? प्रतीक ये उसमें नहीं लिखवाया हूँ मैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जब गृह त्याग दिए थे ये 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसका जो है प्रतीक क्या था? तो उसका प्रतीक था घोड़ा। क्या था? घोड़ा था। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, चलिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? जैसे जो अभी मैंने हैंडराइटिंग वाली जो है नोट्स में पढ़ाया हूँ, जैसे जो पॉइंट इसमें आपको मिल रहा है तो उसको मत नोट करिएगा, रिवाइज मत करिएगा। जो उसमें नहीं है उसी को इसमें नोट करिएगा। ठीक है, दोबारा आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये पॉइंट जैसे नहीं लिखवाया हूँ उसमें, तो इस पॉइंट को लिखिएगा आप लोग। तो ये जो है वैशाली में की गया था। चलिए, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान, यानी कि बचपन का नाम क्या था इनका? वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? अभी मैंने बताया था ना, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है एशिया की रोशनी। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? 30 का जवाब देंगे। तो चालुक्यों ने करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की आपकी क्लास
इतिहास अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन आएगा, आधुनिक आएगा। तो ऐसे ही आप लोग डेली क्लासेस देखते रहें, नोट्स बनाइए, आपको हमारे चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। बस आपको जुड़े रहना है, डेली जो क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को देखना मत भूला करें। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। इस क्लास को शेयर करें अपने अदर फ्रेंड के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस लगाएं ताकि सभी लोग ज्वाइन हो सकें, हेल्प मिल सके, क्योंकि ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगी, बीएड प्रवेश परीक्षा की क्लास। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग ये आज की क्लास के लिए। लाइक तो ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और शेयर करिएगा बहुत पसंद आया हो तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं। इसकी और अभी ऑब्जेक्टिव की एक क्लास और होगी, 30-40 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है? तो वो भी आएगी क्लास कल। ओके, थैंक यू सो मच।